हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे रिलेटेड 4 वीडियो पहले बन चुके हैं। ये है 5th पार्ट और लास्ट पार्ट, और एमसीक्यूज कर रहे हैं हम टॉपिक वाइज। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म ऑटो फ्लोरोसेंस रेफर टू? ए, फ्लोरोसेंस इमिटेड बाय सैंपल itself without any labeling. B, fluorescence measured automatically by the instrument. C, fluorescence from external light sources. D, fluorescence observed under ultraviolet light only. Correct one is A, fluorescence emitted by sample itself without any labeling. Without any labeling, sample है वो itself emit कर रहा है fluorescence, उसको बोलते हैं auto fluorescence. itself means खुद से करना, तो auto means खुद से करना. नेक्स्ट है इन फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी which term describe the decrease in fluorescence intensity over time due to prolonged exposure to the excitation light. prolonged exposure रहना excitation light का, उसकी वजह से डिक्रीज देखने को मिल रहा है फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी में. उस चीज को, उस टर्म को क्या बोलेंगे? इन वन वर्ड, ए फोटो ब्लीचिंग, बी फ्लोरोसेंस क्विंचिंग, सी स्टॉक शिफ्ट, D, Foster distance. Correct one is A, photo bleaching. Which of the following is used as an excitation source in fluorescence spectroscopy? फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके अंदर जो एक्साइटेशन सोर्स के जैसे किस चीज को यूज करते हैं? ए, लेजर, बी, मरकरी आर्क लैम्प, सी, जेनॉन लैम्प, डी, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव. Next, which is main advantage of using laser as an excitation source in fluorescence spectroscopy? Fluorescence spectroscopy के अंदर laser as an excitation source use करते हैं, तो उसका advantage क्या है? A, high intensity and monochromatic light. B, low cost. C, broad wavelength range. D, low power consumption. Correct one is A, high intensity and monochromatic light. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस रिलाई हेवीली ऑन फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी? कौन सी एप्लीकेशंस है जो हेवीली यानी मोस्टली वो रिलाई कर रही है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे? फर्स्ट वन, ए डीएनए सीक्वेंसिंग, बी मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, सी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डी ऑल ऑफ द अबव. इट इज ऑल ऑफ द अबव. Next, which fluorophore is used in study of protein folding and dynamics? प्रोटीन फोल्डिंग और डायनेमिक्स में कौन से टाइप की फ्लोरोफोर यूज हो रहा है? वो ए ट्रिप्टोफैन, बी रोडामाइन, सी FITC, डी CY5. इसका करेक्ट वन है ए ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन क्या चीज है? एक एमाइनो एसिड है. कौन सा? एरोमेटिक एमाइनो एसिड. एंड एरोमेटिक एमाइनो एसिड्स आर फ्लोरोफोर्स. दैट्स वाई. और प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं तो ये यूज होगा एज ए फ्लोरोफोर. नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू स्टडी द इंटरेक्शंस बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स यूजिंग फ्लोरोसेंस? फ्लोरोसेंस यूज करके किस टाइप की इंटरेक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो स्टडी कर सकते हैं. किस टाइप की मेथड यूज होगी? ए FRET, बी NMR, सी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, डी मास स्पेक्ट्रोमेट्री. करेक्ट वन इज ए FRET. FRET यूज होगा इसमें. F फॉर फ्लोरोसेंस. आगे की आपकी फुल फॉर्म याद ना हो तो भी आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन चैलेंज व्हेन यूजिंग फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इन बायोलॉजिकल सैंपल? कौन कौन से टाइप के चैलेंज आते हैं हमारे सामने जब हम यूज करते हैं फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इन बायोलॉजिकल सैंपल? ए ऑटोफ्लोरोसेंस, बी हाई कॉस्ट ऑफ फ्लोरोफोर्स, सी lack of suitable detectors, D difficulty in obtaining samples. Correct one is autofluorescence. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. नेक्स्ट है व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ फ्लोरोसेंस डिटेक्टर? फ्लोरोसेंस डिटेक्टर का मेन पर्पस क्या है? ए टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट, बी टू इमिट लाइट फॉर एक्साइटेशन, सी टू फोकस लाइट ऑन सैंपल, D to separate different wavelengths of light.
इट करेक्ट वन इज ए, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट। मेजरमेंट का काम करता है कौन? डिटेक्टर। नेक्स्ट, which of the following is not typically measured in fluorescence spectroscopy? कौन सी चीज है जो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मेजर नहीं की जाती है? फर्स्ट वन, ए एब्जॉर्बेंस, बी इमिशन वेवलेंथ, सी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी, डी क्वांटम यील्ड। करेक्ट वन इज एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस इसके अंदर मेजर नहीं की जाती है, बाकी सब की जाती है। नेक्स्ट है, थैंक